हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सी, पहली बात ना, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखो, जो आपका बिजनेस है ना, उसमें दो इंटरेस्ट आते हैं। मतलब जो ये वाला इंटरेस्ट है ना, ये कोई ऐसा वो जो प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता है वो वाले इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे अपन। इस वाले इंटरेस्ट में अपन बात कर रहे हैं बेनिफिट्स की, या किसको फ़ायदा हो सकता है। तो देखो, जब भी कोई चीज़ होगी तो उसमें ऐसा, मतलब कई कई बार ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई चेंज होगा तो उसमें किसी या तो एक का फ़ायदा होगा या उसमें सब का फ़ायदा होगा। जैसे आपने मूवीज़ में अगर देखा होगा तो जैसे एक वो विलन कई बार बोलता नहीं कि मैं या तो एक को इसको मार दूंगा या सबको मार दूंगा। मतलब ऐसा होता है कि मैं या तो इसकी जान बचा ले इन सब के बदले, या मैं इन सबको मार दूं, बस इसको तू बचा ले। ऐसा होता है ना। आपने अगर मूवीज़ अगर थोड़ी बहुत ऐसा पुरानी पुरानी देख ली हो तो उसमें ऐसा मतलब थोड़ा सा क्रिएट करते हैं सिचुएशन। तो उस टाइम पे एज अ हीरो आपको देखना पड़ेगा कि किसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, या किसको किस डिसीजंस को लेने में मतलब लार्ज अमाउंट में फ़ायदा होगा। अब एक बात बताओ, अगर आपके सामने सिचुएशन आए कि इसमें एक किसी सिचुएशन में किसी एक का फ़ायदा है या तो 100 लोगों का फ़ायदा है, तो आप कौन सी वाले सिचुएशन को लेना चाहोगे जिसमें 100 का फ़ायदा हो। देखो, हम इस वाले प्रिंसिपल में ये बोलते हैं, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि उससे एक्चुअल में कुछ ऐसा तो नहीं किसी एक को फ़ायदा हो रहा हो। अगर एक को फ़ायदा हो रहा है तो देन फिर डिसीजन को लेना ही नहीं है। और हमेशा ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिसमें एक का फ़ायदा ना हो, सब का फ़ायदा हो। आई होप आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझा होगा। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। सी, the interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee। मतलब जब भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की बात हो और इंटरेस्ट की बात हो किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के, तो हमें हमेशा क्या देखना है, ऑर्गेनाइजेशन का। इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को छोड़ देना है, ठीक है। और इन द सिचुएशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप और कंपनी विल सुपरसेड द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल। मतलब अगर ऐसा है कि वो इंटरेस्ट किसी ग्रुप या कम्युनिटी का है तो उसको हमेशा ऊपर पे रखा जाएगा किसी एक के उस पे इंटरेस्ट पे। तो हमें एक का फ़ायदा नहीं देखना, हमें किसका फ़ायदा देखना है, सबका। और क्यों सबका देखना है, बिकॉज देखो क्या होता है ना, जो आपका बिजनेस है वो किसी एक इंसान से नहीं बना है। किससे बना है, पूरे ग्रुप से बना है। तो आपको हमेशा ग्रुप के लिए देखना है, एक अकेले के फ़ायदे के लिए छोड़ देना है, ठीक है। अब सी, यहाँ पे एक छोटी सी ऐसे डायग्राम टाइप का बन रखा है। देखो, मैनेजर है और तो मैनेजर को ना अपने इंटरेस्ट को छोड़ देना है कि मतलब कोई डिसीजन से सिर्फ उसको फ़ायदा हो और किसी डिसीजन से पूरी कंपनी को फ़ायदा हो, तो उसको इसको छोड़ देना है और किसको लेना है जिसमें कंपनी का फ़ायदा हो। सी, एक मास्टर लाइन तो मैं बताऊँ तो इसमें सिंपल है, मैनेजर एम्प्लॉय शुड प्रेफर कंपनी इंटरेस्ट फर्स्ट। कि मतलब पहले उसे कंपनी का इंटरेस्ट देखना है फिर अपना इंटरेस्ट देखना है। या ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ को करने से सिर्फ उसको ही उसको फ़ायदा हो, नहीं। हमें ऐसे देखना है कि उस डिसीजन को लेने के बाद पूरे कंपनी को फ़ायदा होना चाहिए या एक पूरे ग्रुप को फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझा होगा। और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम ऑलवेज सेट कि आप ना बुक्स को रीड कर लीजिएगा, उसमें जो डेफिनेशंस होते हैं। और बिजनेस स्टडीज़ में बुक रीडिंग प्लस आंसर राइटिंग और कई बार कुछ कीवर्ड्स जो आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो आपको अच्छे स्कोर करने में मदद करती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लास्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोज़। थैंक यू।